आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है वक्तव्य 1 और 2 में। तो वक्तव्य 1 कहता है कि स्रोत तथा सिंक का तापांतर घटने पर कार्नो इंजन की दक्षता जो है वो भी घटती है। जबकि वक्तव्य दूसरा ईटा मतलब दक्षता के सूत्र को बताता है, जिसका मान 1 ऋण T2 बटे T1 के रूप में, T2 जहां सिंक के तापमान और T1 स्रोत के तापमान को प्रदर्शित करता है। और इस तरह से इनका जो अनुपात है वो T1 ऋण T2 बटे T1 के रूप में होता है, जहां हम T1 ऋण T2 को क्या कह पाते हैं, T1 ऋण T2 को हम तापांतर कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हमें देखना है वक्तव्य 1 और 2 में क्या संबंध होंगे, क्या दोनों सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। ठीक है, इनमें से अगर वक्तव्य 1 और 2 दोनों सत्य हैं तो वक्तव्य 2 वक्तव्य की क्या सही व्याख्या कर पाता है या नहीं, ये हमें दिए हुए हैं चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अभी हमें बात करनी है स्रोत तथा सिंक का तापांतर। तो किसी इंजन की बात की जा रही, कार्नो इंजन की बात की जा रही, तो कार्नो इंजन यहाँ पर 3 प्रकार के भागों से मुख्यतः बना होता है। एक यहाँ पर हो सकता है इंजन, ठीक है, जिसे हमने मध्य में स्थित कर रखा, तो इंजन ई से हम प्रस्तुत करते हैं। एक स्रोत होता है जिसके लिए उसका तापमान ज़्यादा होता है सिंक की अपेक्षा, स्रोत और यहाँ पर बन जाता है सिंक। ठीक है, स्रोत का तापमान T1 और सिंक का तापमान T2 होता है। ठीक है, अब होता ये है कि स्रोत के अधिक तापमान वाले स्रोत से ऊष्मा लेकर के जो इंजन है वो ऊष्मा लेती है Q1 के रूप में, को लेकर के उसे कार्य में परिवर्तित कर बची हुई जो अनुपयोगी ऊष्मा है उससे वो सिंक को वहां पर निष्कासित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कार्नो इंजन कार्य करता है। कार्नो इंजन की दक्षता अगर हम देखें तो ईटा से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान होता है 1 ऋण Q2 बटे Q1 के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्नो इंजन के अनुसार देखें तो जो तापमान है उसके संगत होता है। कैसे, देखिए, इसे हम T2 बटे T1 के रूप में लिखें तो उसमें से उत्सर्जित ऊष्मा भी Q2 बटे Q1 के संगत ही आती है। अब इन्हीं मानों को अगर हम दक्षता के सूत्र में फिर से लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, दक्षता का सूत्र इसे हम दक्षता के रूप में लिखते हैं तो ये हमारे पास होता है 1 ऋण, ये बनता है हमारे पास T2 बटे T1 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र रहा। और इसी सूत्र को अगर हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें मतलब तापांतर के रूप में, तो T1 ऋण T2 से कहा है बटे यहाँ पर होगा। अब दक्षता देखिए तापांतर की क्या दिख रही है हमें, ये तापांतर है, तो दक्षता जो है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती दिख रही है। इसका मतलब है कि तापांतर का मान जितना ज़्यादा होगा दक्षता का मान उतना ज़्यादा रहेगा। और इस संगत पर अगर हम तापांतर के मान को कम करें, ठीक है, तो दक्षता का मान भी यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो हमें जो बताया गया है कि स्रोत तथा सिंक के तापांतर घटने पर तापांतर का मान अगर कम हो जाता है तो कार्नो इंजन की दक्षता घटती है, सही है। वक्तव्य दूसरा है, उस सूत्र को बता दिया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्रोत तथा सिंक का तापांतर घटने पर कार्नो इंजन की दक्षता घट रही है। तो ये वक्तव्य दूसरा भी सही है। तो वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही होते हैं और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।